तो नमस्कार दोस्तों, अपना जो केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक है आज, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बहुलक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर। देखो, इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एकदम आसान टॉपिक है, केमिस्ट्री का सबसे आसान टॉपिक है ये, ठीक है ना। बहुलक या पॉलीमर किसे कहते हैं, तो इसका वास्तव में अर्थ देखें ना अपन, तो पॉलीमर, ये पॉलीमर दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो क्या है, पॉली, और दूसरा क्या है, मर। पॉली और मर, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है ये पॉली और मर। बहुलक या पॉलीमर यानी ऐसे एकलक, ऐसे एकलक जो बहुत सारे जुड़ जाएं, एकलक और बहुत सारे एकलक जुड़ जाएं तो वो क्या कहलाते हैं, फिर बहुलक कहलाते हैं। यानी एक लक होता है, यानी एक पॉलीमर होता है जो बहुत सारे, एक इकाई बहुत सारी जुड़ जाती है तो ये बहुत सारी एक बड़ी श्रृंखला बन जाती है, और उसी श्रृंखला को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जैसे देखो, बहुलक क्या होता है, बहुलक दो शब्दों से यानी पॉलीमर दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पॉली और मर। मर का अर्थ क्या होता है, इकाई या यूनिट। बहुत सारी इकाई या यूनिट मिलकर है, बहुत सारी। पॉली का अर्थ होता है बहुत यानी मैनी, तो बहुत सारी इकाई मिलकर है क्या बना देते हैं, बहुलक का निर्माण कर लेते हैं। जैसे ये क्या है, कोई एकलक है, एकलक को इंग्लिश में कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं, मोनोमर। जैसे सिंगल यूनिट एक इकाई है, और ये एक इकाई मिलकर क्या होता है, इसके अंदर बहुलकीकरण होता है, यानी बहुलक बनाने की प्रोसेस होती है, और इसके अंदर क्या बन जाता है, बहुलक बन जाता है। छोटा सा उदाहरण है, जैसे पॉलीथीन। पॉलीथीन, अरे पॉलीथीन किससे बनी है, पॉलीथीन के अंदर जो ये इथीन है ना, इथीन, ये क्या है, ये एकलक है इसका। पॉलीथीन का जो एकलक या मोनोमर है ना, वो है इथीन। यानी बहुत सारी इथीन मिलकर क्या बन चुकी, पॉलीथीन, और ये एक बहुलक का उदाहरण है। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, जैसे अपना एक मकान है, ये मकान किससे बनता है, एक ईंट से ही तो बनता है। बहुत सारी ईंटें मिलकर क्या बना देती हैं, एक मकान बना देती हैं क्या। तो मैं आपको बोलूं, एक मकान की जो एकलक इकाई है या मोनोमर है या एक यूनिट है, किसे कहोगे आप, ईंट को कहेंगे, और उसके बाद पूरा मकान बन गया क्या। उसी प्रकार अपना शरीर है, शरीर की जो एकलक इकाई या एक यूनिट है, किसे कहते हैं अपन, कोशिका को कहते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार उत्तक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। सेम उसी प्रकार बहुलक होता है। बहुलक का अर्थ यानी बहुत और लक, यानी पॉलीमर का पॉली और मर। पॉली का अर्थ होता है बहुत सारा, और मर का यानी इकाई। बहुत सारी ये इकाई एक जगह मिल जाती है ना, तो ये क्या बन जाता है, फिर बहुलक या पॉलीमर बन जाता है। ये बहुलक बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, बहुलकीकरण कहते हैं। बहुलक बनने की प्रोसेस को बहुलकीकरण कहा जाता है। बहुलक की खोज 1833 में बर्जीलियस ने की थी। बहुलक की खोज कब और किसने की थी, 1833 के अंदर बर्जीलियस ने बहुलक की खोज की थी। और क्या है बहुलक के अंदर, देखो, बहुलक के प्रकारों की बात करें ना, तो एक तो होता है प्राकृतिक बहुलक है, एक होता है कृत्रिम बहुलक है, और एक ही क्या होता है, अर्ध संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक है नेचुरल पॉलीमर, यानी जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। जैसे जो बहुलक प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे प्रोटीन, सेल्यूलोज, डीएनए, आरएनए और प्राकृतिक रबर, ये सब किसके उदाहरण है, प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। प्रश्न आता है इनसे, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, कौन सा कृत्रिम बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक ऐसे बहुलक जो अपने को प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अरे अपन डीएनए, आरएनए, कहीं दुकान पर जाते हो क्या, हॉस्पिटल में जाते हो क्या, मुझे डीएनए चाहिए, आरएनए चाहिए मुझे, नहीं, इसका मतलब ये प्राकृतिक है। सेल्यूलोज वगैरह ये प्रकृति से अपने को प्राप्त होते हैं। जैसे प्रोटीन हो गया, सेल्यूलोज हो गया। प्रोटीन वो नहीं, सिर्फ प्रोटीन के डब्बे आते हैं ना, अरे अपने शरीर के अंदर प्रोटीन अपने आप बनता है, प्राकृतिक बहुलक की तो है ये। सेल्यूलोज, डीएनए, आरएनए हो गया, और प्राकृतिक रबर हो गया, ये सब कौन से बहुलक हैं, प्राकृतिक बहुलक है। एक होता है कृत्रिम बहुलक है, यानी मानव द्वारा निर्मित होते हैं, इसे कृत्रिम बहुलक कहते हैं। जैसे इन बहुलकों को लैब में तैयार किया जाता है। जैसे पीवीसी, अरे पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये पीवीसी के पाइप नहीं देखते हो क्या, पीवीसी के पाइप, वो क्या होते हैं, ये कृत्रिम बहुलक का उदाहरण होता है। पीवीसी हो गया। पॉलीथीन, जो अपन पॉलीथीन लेके घूमते हैं ना, वो पॉलीथीन कैसा बहुलक है, कृत्रिम बहुलक। अरे पॉलीथीन प्राकृतिक थोड़ी ना है, कृत्रिम बहुलक है, लैब में बनाई जाती है ये। एक होता है टेफ्लॉन,
और बेकेलाइट। इन सबको आगे पढ़ेंगे क्या होता है, टेफ्लॉन क्या होता है, बेकेलाइट, पॉलीथीन वगैरह क्या होता है, पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म पूछी हुई है बहुत बार एग्जाम में। पीवीसी की फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये याद रखना। ये तीनों चारों क्या होते हैं, कृत्रिम बहुलक होते हैं। एक होता है अर्ध संश्लेषित। अर्ध संश्लेषित मतलब है सेमी सिंथेटिक है, प्राकृतिक और कृत्रिम का मिलाजुला रूप होता है। ये प्राकृतिक और कृत्रिम का मिलाजुला रूप अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाता है। जैसे सेल्यूलोज नाइट्रेट, ये इसका एक उदाहरण है, याद रखना। सेल्यूलोज नाइट्रेट किसका उदाहरण है, अर्ध संश्लेषित का उदाहरण है। तो प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं, इसके उदाहरण याद रखना। कृत्रिम बहुलक क्या होते हैं, उदाहरण याद रखना। और अर्ध संश्लेषित बहुलक क्या होता है, एक उदाहरण याद रखना, सेल्यूलोज नाइट्रेट अर्ध संश्लेषित बहुलक होता है। इसके अलावा बात करते हैं बहुलक ये होते हैं किस प्रकार के। देखो रोजमर्रा के प्लास्टिक की बात करें तो अपन रोजमर्रा जो प्लास्टिक यूज करते हैं ना, वो प्लास्टिक दो प्रकार की होती है। एक तो होता है पॉलीथीन, ठीक है ना, और एक होता है पीवीसी। पॉलीथीन के अंदर देखो, पॉलीथीन के अंदर जो एकलक इकाई या मोनोमर होता है ना, एकलक इकाई या मोनोमर, वो क्या होता है, वो होता है एथीन, C2H4। ये बहुत सारे एथीन मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं, पॉलीथीन का निर्माण। क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। क्वेश्चन आएगा पॉलीथीन का एकलक क्या है, क्या है, एथीन। एकलक यानी मोनोमर, इंग्लिश में एकलक को मोनोमर कहते हैं। यानी पॉलीथीन का एकलक क्या है, एथीन। इंग्लिश में इसको इस प्रकार लिखा जाता है एथीन। मोनोमर, मोनोमर होता है एकलक, ठीक है ना, एकलक या एक यूनिट बोल दो इसको। तो पॉलीथीन का एकलक होता है एथीन। पॉलीथीन कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। देखो यह एक अपघटनीय बहुलक है, अपघटनीय बहुलक है। अरे इनको अपघटित कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अरे इसको जहां डाल देते हैं ना वैसे ही पड़े रहता है, 5 साल बाद देखो तो वो पॉलीथीन आपको मिल जाएगी। तो ये एक अपघटनीय बहुलक होता है। ये दो प्रकार की होती है, एक तो एलडीपी और एक है एचडीपी। एलडीपी क्या होती है, लो डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी, जिसका घनत्व कम होता है उसे लो डेंसिटी वाला बोलते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन। एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिसकी डेंसिटी, जिसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। जैसे लो एलडीपी के उदाहरण जैसे कम घनत्व वाली पॉलीथीन। इसका उपयोग कहां पर होता है, ये क्वेश्चन आता है कि एलडीपी का उपयोग कहां पर होता है। जैसे पॉली बैग बनाने में, खिलौना यानी टॉय बनाने में, जितने खिलौने वगैरह होते हैं ना, वो कौन सी पॉलीथीन के बनते हैं, एलडीपी के बनते हैं। दूसरा होता है एचडीपी, हाई डेंसिटी होती है, यानी ज्यादा घनत्व वाली पॉलीथीन होती है। इसका उपयोग कहां होता है, डस्टबिन, जो डस्टबिन बने होते हैं ना वो एचडीपी के बने होते हैं। बाल्टी, अपन नहाने धोने में जो बाल्टी यूज करते हैं ना, वो बाल्टी किसकी बनी होती है, एचडीपी की बनी। ये पॉलीथीन के बहुलक के उदाहरण नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं पीवीसी। पीवीसी क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका मोनोमर क्या होता है, एकलक है पीवीसी का। जैसे पॉलीथीन का एकलक क्या होता है, मोनोमर है एथीन, या ऑप्शन में आ सकता है C2H4 आ सकता है, ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार पीवीसी का मोनोमर क्या होता है, क्लोरोएथीन। पीवीसी का जो एकलक होता है ना वो क्लोरोएथीन होता है, C2H3Cl। इसका यूज कहां किया जाता है, इसके उपयोग कहां किया जाते हैं, पीवीसी का उपयोग कहां कहां किया जाता है। देखो पीवीसी का उपयोग पाइप बनाने में, आप जो भी पाइप देखते हो ना, पाइप के ऊपर आप पीवीसी इस प्रकार लिखा हुआ उस कंपनी का नाम देखते हो आप, तो ये पाइप बनाने में यूज होता है। पैरासूट बनाने में पीवीसी का उपयोग किया जाता है। रेनकोट बनाने में, जो बरसात से बचने के लिए कोट बनाए जाते हैं ना, रेनकोट है, उसमें पीवीसी का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक वायर, जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं ना, इसके ऊपर जो आप लाल, हरे, पीले, लाल कलर के जो ये तार देखते हो ना, वायर है, हाँ, जिसके ऊपर ये प्लास्टिक होती है वो क्या होती है, पीवीसी होती है। पीवीसी के ये उपयोग है, याद रख लोगे क्या, एकलक याद रखना है, उदाहरण याद रखने। क्वेश्चन इस प्रकार ही आता है। पॉलीथीन का एकलक क्या होता है और पीवीसी का एकलक क्या होता है, क्लोरोएथीन। एकलक आ जाए या मोनोमर है, ये मोनोमर हिंदी में लिखा भी आ सकता है इस प्रकार, मोनोमर है। एकलक को इंग्लिश में कहते हैं मोनोमर, और कुछ नहीं है। उदाहरण याद रख लोगे। पॉलीथीन दो प्रकार की होती है, एलडीपी और एचडीपी, दोनों के यूज कहां इनके यूज होते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं, देखो रबर और वल्नीकरण। देखो एक तो होता है प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर होता है क्या, प्राकृतिक रबर का एकलक क्या होता है, प्राकृतिक रबर का एकलक होता है आइसोप्रीन। याद रखना, प्राकृतिक रबर का मोनोमर या एकलक होता है आइसोप्रीन। बहुत ज्यादा मुलायम होता है ये प्राकृतिक रबर होता है ना, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, मुलायम, यानी वेरी सॉफ्ट होता है ये। जब भी अपन इस प्राकृतिक रबर को
सल्फर के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ये देखो हीट दे रहा है। प्राकृतिक रबर का एकलक होता है आइसोप्रीन। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट यानी मुलायम होता है। थोड़ा सा अगर इसको खींचेंगे तो ये टूट जाएगा, दो भागों में विभाजित हो जाएगा, मुलायम है ये। इस प्राकृतिक रबर को अपन सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है। क्वेश्चन आता है प्राकृतिक रबर से कठोर रबर कैसे बनाया जाता है। सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, सल्फर के साथ गर्म करते ही कठोर रबर बन जाता है। कठोर रबर का यूज कहां पर होता है, टायर बनाने में, रबर के ग्लव्स, जो रबर के ग्लव्स आते हैं ना, वो बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, कठोर रबर का उपयोग किया जाता है टायर बनाने में। कृत्रिम रबर के प्रकार देखो, कृत्रिम रबर होता है ना अपना, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे नियोप्रीन, ब्यूना एन, ब्यूना एस, ये क्या होते हैं, कृत्रिम रबर के प्रकार होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है ब्यूना एन, ब्यूना एस और नियोप्रीन, ये किस प्रकार के रबर हैं। ऑप्शन आएगा प्राकृतिक रबर, कृत्रिम रबर, इनमें से कोई नहीं। बोलो कौन से रबर है, ये कृत्रिम रबर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विशेष बहुलकों की। तो सबसे पहले आता है अपना टेफ्लॉन। क्या आता है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का अंदर देखो क्या होता है, टेफ्लॉन का उपयोग कहां होता है, टेफ्लॉन का उपयोग होता है बिना चिपचिपे बर्तन बनाने में। जो अपने बिना चिपचिपे बर्तन होते हैं ना, देखो इस प्रकार का बर्तन होता है और उसके अंदर खाना बनाते हैं, वो खाना चिपकता नहीं है, उस खाना चिपकता नहीं है, तो ये बर्तन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, टेफ्लॉन। या इस बर्तन के हत्थे देखना, वो हत्थे चिपकते हैं क्या, इसके नहीं चिपकते, किसका उपयोग किया जाता है, टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। केमिकल नेम देखो PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन, एक होता है PTFE, ये एक बहुलक ही है ये, ठीक है ना, पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन। इसका एकलक क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, टेट्राफ्लोरोएथीन, टेट्राफ्लोरोएथीन। इस PTFE का क्या होता है, एकलक यानी मोनोमर होता है। ये भी एक बहुलक है, टेफ्लॉन भी एक बहुलक है, बेकेलाइट भी एक बहुलक है। बेकेलाइट का उपयोग कहां होता है, देखो पहला मानव निर्मित बहुलक कौन सा है, बेकेलाइट है, याद रखना। बेकेलाइट बहुलक है जो पहला मानव निर्मित बहुलक है। देखो फर्स्ट मैन मेड पॉलीमर है ये बेकेलाइट। इसका उपयोग कहां किया जाता है, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, इलेक्ट्रिक स्विच ये बटन बनाने में, और बर्तन के हैंडल बनाने में। ये बर्तन का जो हैंडल था ना, इस हैंडल में किसका उपयोग किया जाता है, बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। और ये क्या है, हैंडल्स बना, ये बर्तनों के हैंडल के बारे में बोल रहा है। तो ये बर्तनों के हैंडल है ना, जो चिपकते नहीं है, किसके बनाए जाते हैं, बेकेलाइट के। टेफ्लॉन है जो बिना चिपके बर्तन होते हैं ना, जो ऐसे बर्तन जिनके अंदर खाना चिपकता नहीं है, तो इस प्रकार के बर्तनों में किसका उपयोग किया जाता है, टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न आएगा पहला मानव निर्मित बहुलक कौन सा है, आंसर क्या दोगे, बेकेलाइट दोगे। PTFE की फुल फॉर्म याद रखना, इसका एकलक याद रखना, पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन होता है, और इसका एकलक या मोनोमर क्या होता है, टेट्राफ्लोरोएथीन। इसके अलावा अपन बात करते हैं जैविक और फाइबर बहुलक की। तो एक तो होता है प्रोटीन और एक होता है नाइलॉन 6। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का जो मोनोमर या एकलक क्या होता है, एमिनो अम्ल। प्रोटीन का जो एकलक या मोनोमर होता है वो एमिनो अम्ल। बहुत सारे एमिनो अम्लों से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। देखो हमारी बॉडी में 20 तरह के क्या पाए जाते हैं, एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अन्य नाम की बात करें तो पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड भी इनको कहा जाता है। एक होता है नाइलॉन 6, ये भी बहुलक है क्या, नाइलॉन 6 भी बहुलक है। नाइलॉन 6 का मोनोमर पूछा जाता है, बोलो क्या हो जाएगा, कैप्रोलेक्टम। आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाइलॉन 6 का एकलक है या मोनोमर क्या होता है, कैप्रोलेक्टम। इस प्रकार होता है नाइलॉन 6, जिसका उपयोग किया जाता है रस्से वगैरह बनाने में, ठीक है ना। ये प्रोटीन हो गया। अब देखो इन सबको एक ही सारणी में रखा गया है, किस प्रकार है, पॉलीथीन। पॉलीथीन का एकलक क्या होता है, एथीन। किस प्रकार का बहुलक है, कृत्रिम बहुलक है। इसका मुख्य उपयोग है पॉलीबैग और डस्टबिन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका नाम होता है। इसका एकलक क्या होता है, क्लोरोएथीन होता है। किस प्रकार का है, कृत्रिम बहुलक है। पाइप और रेनकोट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर होता है, इसका एकलक क्या होता है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन है ये, ठीक है ना, हाँ आइसोप्रीन।
प्रीन, ये इसका एकलक या मोनोमर होता है। बोलो किस प्रकार का है ये? प्राकृतिक बहुलक है ये। इसका उपयोग किया जाता है टाइल्स बनाने में। क्या बनाने में? टाइल्स बनाने में। ये क्या बोल रहा है? आफ्टर वेल्केनाइजेशन, यानी इसको प्राकृतिक रबर को हार्ड रबर बनाने के बाद, सल्फर के साथ गर्म करने के बाद बनेगा ये। आफ्टर यानी बाद में बनेगा ये। टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन का एकलक क्या होता है? टेट्राफ्लोरो एथीन। कृत्रिम बहुलक है क्या? कृत्रिम बहुलक है। उपयोग कहां किया जाता है? नॉन स्टिक कुकवेयर में इसका उपयोग किया जाता है। एक आता है बेकेलाइट, बेकेलाइट का एकलक नहीं दे रखा है तो ये कृत्रिम बहुलक है। और बेकेलाइट है, ये इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये प्रथम मानव निर्मित बहुलक भी है, ठीक है ना। एक है प्रोटीन, प्रोटीन का एकलक क्या है? एमिनो एसिड। जो प्राकृतिक बहुलक है क्या? बिल्कुल है। बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने में, अपने शरीर के अंदर जो बॉडी का निर्माण करता है ना, वो कौन करता है? प्रोटीन करता है। एक होता है नाइलॉन 6, जिसका एकलक क्या है? हाँ, कैप्रोलेक्टम। इसका नाम क्या होता है? कैप्रोलेक्टम, ये इसका नाम होता है। ये एक कृत्रिम बहुलक है क्या? बिल्कुल है। फाइबर्स और रोप्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इन सभी बहुलकों को एक साथ एक सारणी में दर्शाया गया है। इनका एकलक, इनके प्रकार और उसके मुख्य उपयोग। हिंदी में यही लिखा जाता है और कुछ नहीं है। ये इंग्लिश लग रहा है आपको? देखो ये कैप्रोलेक्टम है ना, हिंदी में इस प्रकार ही लिखा हुआ आएगा कैप्रोलेक्टम, और कुछ नहीं है। एमिनो अम्ल है ना, हिंदी में यही लिखा आएगा एमिनो अम्ल। आगे बात करते हैं, पर देखो इसके अंदर क्या है? रबर को देखो, रबर को कठोर बनाने के लिए सल्फर का उपयोग होता है, कार्बन का नहीं। इस प्रकार का प्रश्न आता है, रबर को कठोर रबर या हार्ड रबर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सल्फर का उपयोग किया जाता है, कार्बन का नहीं किया जाता है। आगे क्या दे रखा है अपने को? बेकेलाइट पहला मानव निर्मित क्या है? बहुलक है। फर्स्ट मैन मेड बहुलक कौन सा है? बेकेलाइट है, याद कर लेना इसको। आगे देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपको, जो बहुलक टॉपिक है ना, क्वेश्चन किस प्रकार बन के आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, रबर के वल्कनीकरण में प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? हाँ, वल्कनीकरण यानी उसके बहुलक बनाने की प्रोसेस को कहते हैं क्या? हाँ, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रेट, इस प्रकार क्वेश्चन आता है। सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तब प्राकृतिक रबर हार्ड रबर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पहला मानव निर्मित बहुलक है? बेकेलाइट पहला मानव निर्मित बहुलक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। नॉन स्टिक बिना चिपचिपे बर्तनों में कौन सा बहुलक उपयोग में लिया जाता है? क्या लगाया जाता है? टेफ्लॉन, याद रखना इसको। प्रोटीन की एकलक यानी देखो मोनोमर, इकाई पोष रखा है, क्या होता है? एमिनो अम्ल बोल दो, एमिनो एसिड बोल दो। तो सबके क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे? जितने भी बहुलक है ना, एक तो इनके मोनोमर याद रखनी है, एकलक याद रखोगे, उसके अलावा इनके उपयोग याद रखोगे, ठीक है ना, किसका उपयोग कहां किया जाता है। इस प्रकार का प्रश्न आता है, और इसके अंदर बहुलक के अंदर कुछ नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं। हाँ, यह दे रखा है कि बहुलक का सबसे पहले किसने? बर्जीलियस ने 1833 में इसका किया था। और रबर सेक्टर आइसोप्रीन, हाँ, जो रबर होता है नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर होता है, उसको सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है? हार्ड रबर बन जाता है। और ये बोल रहा है बेकेलाइट होता है ना, बेकेलाइट ये फर्स्ट मैन मेड प्रथम मानव निर्मित बहुलक है। कौन सा? बेकेलाइट है। एक होता है एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीथीन है क्या? हाँ, तो ये क्या आता है? सॉफ्ट पॉलीबैग, इसका यूज किया जाता है सॉफ्ट पॉलीबैग के रूप में। और एचडीपी हार्ड होता है, जिसका बेकेट यानी बाल्टी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये सेम वही चीजें थी, लास्ट में इसने इस प्रकार दे रखी है, और कुछ नहीं है। कर लोगे क्या? ये इतना ही टॉपिक है बहुलक का, और कुछ नहीं है, एकदम आसान टॉपिक है। हाँ, हेडिंग डालो आप बहुलक के, हेडिंग डालो। ये आपको जो पीडीएफ है ना इसकी, ये आपको कहाँ मिल जाएगी? हाँ, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप नोट डाउन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।